हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी बातें हैं किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, इसको कितना लिखना होता है। ठीक है, तो ये सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इस चैनल पर हिंदी की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य किस प्रकार से आपको लिखना है इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए और उसका शब्द सीमा कितना होना चाहिए, 80 शब्द। ठीक है, तो 80 शब्द तक ही पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अगर पढ़ेंगे ना तो वो बहुत बड़ा होता है, करीब 2-2.5 पेज का तो होता ही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लाई हूँ ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 80 शब्द तक ही पूछता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये 80 शब्द तक क्यों पूछता है? कभी सोचा है? नहीं ना, चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके माइंड को जज किया जाता है। ठीक है, उतनी बड़ी कहानी में से आपको उसका उद्देश्य निकाल करके लिखना होता है। ठीक है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं शॉर्ट करके, तो आपको इतना ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, आपको ब्लैक पेन से डालना है और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करना है, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको लिखना क्या है ये देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ क्या हैं? आंचलिक कथाकार हैं। आगे देखेंगे, अनेक जन आंदोलन से वे बहुत करीब से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अनेक जन आंदोलन से, मतलब वो कई जन आंदोलन से बहुत करीब से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। ठीक है, मतलब बहुत करीब से वो जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, मतलब इन्होंने अपने पात्रों की जो कल्पना है वो किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, बल्कि वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। मतलब वो स्वयं अपने पात्रों के बीच रह करके ही उन्होंने ऐसा किया है, वो किसी कॉफी हाउस में बैठ करके ऐसा कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? बिहार के अंचलों के जो सजीव चित्र हैं इनकी कथाओं के क्या है? कलाकार हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। अगर आप पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़े हैं तो उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है पंचलाइट कहानी का सारांश जो है। ठीक है, गोधन और मुंडरी और उसकी माँ जो है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, शीर्षक कथा का क्या है? केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या इसमें कहा जा रहा है? आगे देखेंगे, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। ठीक है, तो उद्देश्य पता चल गया आपको कि इसमें क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है, मतलब यही क्या है, इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करके मैंने आपको समझाया है और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकें। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि इतना लिखने से 5 नंबर थोड़ी ना मिलता है।
लेकिन आपको इतना ही लिखना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नहीं लिखना होता है। वहाँ पे वो साफ शब्दों में लिख देता है कि 80 शब्द तक ही लिखिए, तो आपको 80 शब्द तक ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।